वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 यानी पॉवर्टी। तो यहाँ हम अपने देश में पॉवर्टी यानी गरीबी की बात करेंगे। और हमारी सोसाइटी में 3 मेन चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा रहे हैं। वो है पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंडिया की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड में हाईएस्ट ह्यूमन कैपिटल है, और क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि स्किल्ड होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस इंक्लूडिंग द 5 ईयर प्लान, देन इन नीति आयोग, जहां पर इंडिया में पॉवर्टी इरेडिकेशन और डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया था। और फिर जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो नियरली 1/5 ऑफ द टोटल पुअर लिव्ड ओनली इन इंडिया, जो बहुत परेशानी की बात है। इंडिपेंडेंस के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ और इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज से लड़ना होगा, जो कि अभी तक प्रॉब्लम बनी हुई है, और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने के मैकेनिज़म्स बनाए जाने चाहिए। अगर हम पॉवर्टी साइकिल को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यही होगा कि एक पुअर हाउस होल्ड है तो उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं होगा, पीने को साफ पानी नहीं होगा, प्रॉपर स्कूल्स नहीं होंगे। इन सब के कारण डिजीज़ेस होंगी, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी कम होने से इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकम कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी तो इंडिविजुअल की सेल्फ इस्टीम भी कम हो जाएगी। यहाँ पे इन सब से सोसाइटी में डिपेंडेंट लोगों का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। जो ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं जैसे कि बच्चे और बूढ़े, वो और भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि बर्डन और इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉवर्टी की साइकिल चलती जाती है और लोग गरीबी के इस ट्रैप में और फंसते चले जाते हैं। दैट इज़ पुअर बिकम्स मोर पुअरर। मिशन अंत्योदया, तो इसके थ्रू पुअर्स को अपलिफ्ट करने की बात हुई थी, और साथ ही सरकार बहुत सारी स्कीम्स, योजना ला चुकी है पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, डीबीटी स्कीम, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है। डिजीज़ेस जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम है फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ केयर ऑफ द बीपीएल फैमिलीज नाउ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ सारे स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी साइकिल को रोकने के लिए। तो इन सब को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। अब ये समझने की ज़रूरत है कि किसे पुअर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये कैटेगरी बहुत बड़ी है, पर हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो कच्चा हाउस में रहता हो, इलिटरेट हो, अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट हो, जिसका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, एक्सेट्रा। अब कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें हम पॉवर्टी की, तो फर्स्ट है लो कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि पॉवर्टी है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत लो है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, डिमांड बहुत लो रहती है क्योंकि टू मीट द डिमांड दे डोंट हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट इज हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। देन लैक ऑफ सोसाइटी और वेलफेयर नेट्स, सोशल नेट्स भी पॉवर्टी के कारण वीक हो जाते हैं। दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी लेवल को जानने की एक स्टडी की। उन्होंने जेल का आइडिया लिया। उन्होंने कहा कि अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन द जेल, द कॉस्ट ऑफ लिविंग वुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। दादा भाई नारोजी का फर्स्ट एफर्ट था इंडिया में टू एक्सप्लेन द पॉवर्टी लाइन्स इन इंडिया। तो जो जेल का मेन्यू होता था उसको बेसलाइन माना गया, और अगर किसी को उतना खाना भी नहीं मिल रहा है तो वो पुअर है। अब ये मेथड चेंज हो चुकी है। अभी जो फॉलो की जाती है वो है कैलोरी वैल्यू पर बेस्ड। तो रूरल एरियाज़ के लिए कैलोरी कंजम्पशन 2400 है, और अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी इनटेक पर पर्सन। तो अगर कोई इससे भी कम कैलोरीज इनटेक कर रहा है तो वो पुअर है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अब पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द अदर इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिटरमाइंड एग्जैक्टली बाय द नंबर्स। Then relative poverty is associated with issues of inequality in relation or in position to other. अब यहाँ पर कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे कि ऑलवेज पुअर, यूजुअल पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर।
ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर क्रॉनिक पुअर के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑलवेज पुअर हैं ये हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यूजुअल पुअर जो हैं ये ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे पर कभी उसके ऊपर भी जाएंगे। ये चर्निंग पुअर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी। देन ट्रांजिएंट पुअर में एक और है ओकेजनली पुअर का, जो कि ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं लेकिन कुछ रीज़न से वो एक आध बार पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। देन लास्ट है नेवर पुअर, और इनको नॉन पुअर भी कहा जाता है, जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए बहुत से मेजर्स हैं, तो हम यहाँ 4 इंडेक्सेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेड काउंट रेशियो। इसमें उन हेड्स को काउंट किया जाता है जो बेसिकली बिलो द पॉवर्टी लाइन है। देन पॉवर्टी गैप रेशियो, इसमें डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को एग्जामिन किया जाता है कि पॉवर्टी कितनी इंटेंस है। देन स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो, it is same as previous but it will also measure the severity and intensity in a much severe way, और इसीलिए इसको severity index भी बोला जाता है। एंड द लास्ट इज सेन इंडेक्स। इसे अमर्त्य सेन ने डिस्कवर किया था, जिन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका वर्क हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हेड काउंट रेशियो के डेप्थ और पॉवर्टी गैप रेशियो के नंबर्स को एग्जामिन करके बनाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। देन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशन, इंडेप्टनेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, inadequate access to clean water and nutrition food, lack of infrastructure, limited capacity of the government। तो ये सारे causes हैं पॉवर्टी के। एग्रीगेट पॉवर्टी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। अब समझते हैं अर्बन और रूरल इंडिया को। अर्बन एरिया क्या है? स्मॉल फार्मर्स हैं, लेस फर्टाइल लैंड, इनएबिलिटी टू पे बैक लोन्स। जबकि अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के लोग माइग्रेट होकर आते हैं, जिसमें पॉवर्टी लेवल अफेक्ट होता है क्योंकि कैजुअल लेबर्स होते हैं, तो इससे इंडेप्टनेस होती है और इन सब से पॉवर्टी और भी ज़्यादा बढ़ते जाती है। वो अप्रोचेस जो इंडिया में किए गए थे पॉवर्टी को कम करने के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग में सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड थे। देन थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान वेरियस प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड था। एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी इसमें और मिनिमम बेसिक एमेनिटीज़ रिक्वायरमेंट। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई थी। फिर हेल्थ केयर बाय आयुष्मान भारत एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। अब एनसीईआरटी बुक में ही एक केस स्टडी है जिसमें फार्मर्स की सुसाइड केसेस के बारे में बताया गया था, तो एक बार उसको भी हमें रीड करना चाहिए। देन बात करें कुछ कमिटीज़ की जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए बनाई गई थी, तो फर्स्ट है सुरेश तेंदुलकर कमेटी विच वॉज बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक। Then Dr. N.C. Saxena Committee which conducted BPL census in rural areas. Then third was S.R. Hasim Committee. It was identifying the urban poor. And the last was C. Rangarajan Committee. His estimate is based on purchasing power parity PPP, which determines level of poverty in a region. So that's all for this video. I make videos on such informative video. If you like my videos, do like them, share them, and if you haven't subscribed yet, subscribe to my channel for more updates. Thank you.